बेवकूफ है, उसको क्या ज्ञान है। बिहार को नरक बनाने में लालू यादव, राहुल गांधी के परिवार के हाथ है। घोषणा पत्र लिख दे, अगर जो तो अपना लालू यादव का अगर जो असली बाप की औलाद है तो 20 दिन के अंदर नौकरी देके दे, हर परिवार को नौकरी दिखाए। झूठा है ये 20 महीने में क्या 5 साल के अंदर भी एक परिवार को नौकरी नहीं दिला सकता। पूरा बिहार में कहीं रोड नहीं था, कहीं बिजली नहीं था, पूरा बिहार के रोड काट दिया था, बिजली काट दिया था, ठीक है। और लूटपाट करता था राजद के नेता सब। लालू यादव खुद जैसा भरण कराता था, मुख्यमंत्री आवास में बच्चा सबको रखता था, पैसा लेता था। भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार उनके इशारों पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस का सरकार था जब राहुल गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर था, तब क्या गो मोबाइल का फैक्ट्री था भारत में। 2 चोरों की राजनीति क्या होती है बताए? चोरी करना, बिहार को टूटना और चले जाना। और 3 चोर मिले हुए, 4 चोर मिले हुए, एक राहुल गांधी चोर, वो भी चला गया पप्पू। उसको तो पता है हाथ धोना है यहाँ पे, तो भाई हाथ धो के पैसे लेके निकल जाना है। बिहार में हर 2 आदमी में से एक पति पत्नी में से एक को नौकरी कहाँ से दे देगा? या तो बेवकूफ है, तो जनता को बेवकूफ समझता है। इसमें भाजपा और नीतीश कुमार दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं ना, तभी तो शासन अच्छा से चल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा आगे क्यों नहीं ला रही है? उनको डर है क्योंकि जब उनकी सरकार बनेगी उनको हम बाद में लाएंगे। क्यों लाएंगे भाई? सामने लाकर खड़ा करो ना, ये हमारा मुख्यमंत्री होगा। 1 महीने में SIR कर देंगे 7 करोड़ लोगों का। तो विधानसभा में जब बोलता है मंत्री को, मुख्यमंत्री को कि खून बहाएंगे, तब जैसे क्या शासन करेगा? ये खून ही बहाएगा। अरे 60 आदमी एक ही नाम था, वोट डाल लगा तो वोट तो चोरी होगा। प्रशांत किशोर भी लाख रुपए के कंपनी से करोड़ों, कितना करोड़ का चंदा ले लिया। ये ठग 420 है प्रशांत किशोर। जनता दल का जब सरकार था, लालू यादव की अपनी पार्टी का सरकार था, तब भी लालू यादव जेल में गया था। 10 बाई 10 के कमरे में 200 वोटर निकल रहे हैं। मरे हुए लोग जिंदा हो रहे हैं, जिंदा वाले लोग मरे हुए हैं। कोर्ट लेके पहुंच गया था प्रशांत भूषण। क्या बोला है चुनाव आयोग कि चुनाव होने से 10 दिन पहले तक के सुधारा जा सकता है, लेकिन विपक्षी बोला सर न सुधारेगा क्योंकि वोटर लिस्ट में सर्वेक्षण जो हुआ है तो सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। बिहार में चुनाव है, जिसके चलते राहुल गांधी ने एक बयान दिया है, जिसके बाद से भाजपा में हलचल और राजनीतिक माहौल में जो गलियारे हैं काफी गर्मा गए हैं। राहुल गांधी ने बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी अपने स्विमिंग पूल में, अपने तालाब में नहाते हैं, ना तो उनको यमुना से कोई लेना देना है और ना ही छठ पूजा से कोई लेना देना है। बिहार में जितने साल से नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, वो सिर्फ कठपुतली के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। जो रिमोट का कंट्रोल है वो भाजपा ने संभाला हुआ है। वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, रोजगार वहाँ पे नहीं है। SIR इलेक्शन कमीशन पे भी उन्होंने निशाना साधा है, जिसके बाद से भाजपा के तमाम नेता बोल रहे हैं कि राहुल गांधी 11 साल से बेरोजगार है, इसलिए वो ऐसे बेतुके और भद्दे बयान देते आ रहे नजर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, जो राहुल गांधी ने यह बात बोली है बिल्कुल सही बोली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार उनके इशारों पर काम कर रहे हैं। क्योंकि नहीं, इनको 5वीं बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, वह फिर पलटी मारेंगे और गठबंधन में आएंगे। कुमार पलटी मारेंगे, अंडे पड़ते मारेंगे। मैडम, नया चेहरा लाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है चिराग पासवान आए, कोई लेडीज को बताया जाए बिहार के अंदर मुख्यमंत्री में, नीतीश कुमार को नहीं लाएंगे। अगर उनका नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा आगे नहीं ला रहे, क्योंकि गठबंधन ने अपना चेहरा तैयार कर दिया, डिप्टी सीएम को भी तैयार कर रखा। अगर भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा आगे क्यों नहीं ला रही है? उनको डर है क्योंकि जब उनकी सरकार बनेगी उनको हम बाद में लाएंगे। क्यों लाएंगे भाई? सामने लाकर खड़ा करो ना, ये हमारा मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि मैं नया चेहरा ढूंढ रहे हैं और नया चेहरा को बनाएगा तो नीतीश कुमार पलटी मारेगा। अच्छा, अकेले अब मुझे ये बताइए, बिहार में जब सरकार थी नीतीश कुमार की, अभी उससे पहले कितना रोजगार बिहार वासियों को मिल गया? हाँ, बता ये पत्रकारी बता रहे थे, वीडियो शूट करने गए थे, कह रहे आधे रोड बने हुए आधे खराब पड़े हैं। क्या विकास होया? मैं ये बोल रही हूँ, तो नीतीश कुमार के राज में है ना। जन्म नहीं था इनका, तो जन्म नहीं था ना लालू राज के सामने। पूरा बिहार में कहीं रोड नहीं था, कहीं बिजली नहीं था, पूरा बिहार के रोड काट दिया था, बिजली काट दिया था, ठीक है। और लूटपाट करता था राजद के नेता सब। लालू यादव खुद जैसा भरण कराता था, मुख्यमंत्री आवास में बच्चा सबको रखता था, पैसा लेता था। अब अभी कितने सोशल मीडिया में आ रहा है। अच्छा, अभी देखिए रिकॉर्ड के साथ हम बोल रहे हैं, अभी कहता है मीडिया विज्ञा, मीडिया विज्ञा, विज्ञा। जी न्यूज प्रमुख को, अरे इस अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है, इंटरनेशनल विश्व के क्षेत्र में ये सब बड़ा आतंकवादी है। जी न्यूज के प्रमुख रमेश चंद्र का अपहरण हुआ नेपाल में, और इंडिया में लालू यादव मध्यस्थता किया और उसको छुड़ाने के लिए लिया 1 करोड़ का मर्सिडीज कार, अभी भी लालू यादव के पास। राहुल गांधी बोलते हैं कि बिहार के लोगों का जो फोन है उसके पीछे लिखा होता है मेड इन चाइना। मेड इन बिहार होना चाहिए, पैंट शर्ट बिहार में बननी चाहिए, ताकि बिहार का इंसान बिहार में ही रोजगार करे, बाकी राज्यों के लोग बिहार में आके काम करें। लेकिन यहाँ से तो बिहार के लोग ही पलायन करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। देखिए, जब कांग्रेस का सरकार था, जब राहुल गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर था, तब क्या गो मोबाइल का फैक्ट्री था भारत में? 2 फैक्ट्री था।
ठीक है। अब भारत सबसे जो है दुनिया के सबसे बड़ा मोबाइल आयातक देश था, ठीक है। और जब ये मोदी सरकार आया है तो भारत दुनिया का सबसे जो है बड़ा ज्यादा निर्यातक देश, मोबाइल के निर्यातक देश में से है। राहुल गांधी तो बुद्धू है, बेवकूफ है, उसको क्या ज्ञान है। जैसे 11 साल से बेरोजगार पड़े डोल रहे हैं राहुल गांधी। देखिए पूरा सुनिए, बिहार को नरक बनाने में लालू यादव, राहुल गांधी के परिवार के हाथ है। ये सब राहुल गांधी और कांग्रेस गठबंधन करके ना बिहार में बच्चा को अपहरण कराता था, नहीं निकलने देता था। अरे जो ये कह रहे हैं ना चाचा, बिल्कुल बर्बाद कराना बिहार को। अगर बर्बादी बढ़ेगी का मुख्यमंत्री भी, क्योंकि नौजवान और वहाँ की माँ बहनें ये कह रही है यादव है तो गठबंधन को वोट देंगे। हर नए मुख्यमंत्री देख रहे हैं, क्योंकि लालू जी के लड़के की बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इनकी मानसिकता दिक्कत चाचा की खराब हो गई। अच्छा मुझे ये बताइए, सुनिए, अगर नीतीश कुमार में कुछ रोजगार या किसी भी तरह का अच्छा काम बिहार वासियों के लिए नहीं हुआ है, तो नीतीश कुमार से पहले की जो सरकार थी तब क्या अच्छा काम हो गया, बताओ। कितना रोजगार मिला? देखिए उन्होंने कहा है लालू राबड़ी में कितना रोजगार मिला? 70 साल 30 साल 20 साल रह गया लालू जी। आज तो कोई रोड सड़क बनाया, कुछ विकास किया? हाईवे बना दी, बोलते फ्लाईओवर बना। हाईवे नीतीश के सरकार में हाईवे बना हमारे सामने में, समझे। ये जो बोल रहा है, क्या नाम है कांग्रेसिया को, राहुल गांधी को। हाँ, राहुल गांधी आज तक बिहार में कभी देखने के लिए गया है? इलेक्शन है तो चुटिया जैसे घूमता है। वो तो बोलते हैं कि बिहार में वोट चोरी हो रहा है, 20 दिन यात्रा निकाल। मेरी बात सुन लो, जिसका बाप चोर हो, जो गौ माता का चोरी करके चारा खाने वाला आदमी, उसका बेटा क्या अच्छा काम करेगा? चोर का बेटा चोरी कहलाएगा। जिसका बाप चोरी करता हो अपने बेटे को क्या काम सिखाएगा? एक जेब कतरे का बेटा क्या काम करेगा? जेब काटेगा। एक सेकंड, आपको बोला था मैंने, आपको मेरी बात सुन लो। एक जेब कतरे का बेटा, एक चोर का बेटा, एक लालू का बेटा चोर है। लालू चोर था, चारा घोटाले का चोर, जमीन घोटाले का चोर, नौकरी के बदले जमीन खाने वाला चोर। ऐसा चोर का बेटा आज ये बोल रहा है हम विकास कर देंगे, हम ये प्रण लेते हैं, प्राण दे के भी नहीं आएंगे। लेकिन ये चोर है, ये प्राण दे के भी चोरों की जमानत करवाएगा। बिहार के अंदर जो गुंडे बंद है उनको जमानत करवाएगा। ये चोर वही काम करेगा। ये चोर बिहार के अंदर गुंडागर्दी फैलाएगा और कोई काम करने वाला नहीं है। विकास काम ये इनके चोरों के अंदर विकास कोई नहीं लिखा हुआ था। चोरों की राजनीति क्या होती है पता है? चोरी करना और लूटना, बिहार को लूटना और चले जाना। और 3 चोर मिले हुए, 4 चोर मिले हुए। एक राहुल गांधी चोर, वो भी चला गया पप्पू, उसको तो पता है हाथ धोना है यहाँ पे, तो भाई हाथ धो के पैसे लेके निकल जाना है। राहुल गांधी मेरी बात देखिए, नीतीश कुमार ने जो 10,000 रुपये महिला को दिए गए, वहाँ काम जोड़ने के लिए दिए गए, कह दिया सरकार हमारी बनेगी तो 2.5 लाख तक जोड़ा जाएगा। उसका मतलब 10,000 का देने का मतलब क्या है? काम जोड़ने की कोई बात नहीं हुई है। उनका मतलब है 10,000 देकर वोट खरीदना है। मतलब पैसे देके वोट खरीदना है नीतीश कुमार का काम? अरे अब सुनिए, बिल्कुल सही बात है, 10,000 देगा वोट खरीदना है। ठीक है। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, तो वो क्या है? नहीं, वो नामुमकिन है, वो नामुमकिन है। देखिए, अगर यही बयान नीतीश कुमार ने दे दिया होगा तो मुमकिन है। अरे रुक जाओ, हर घर में हर एक को नौकरी नहीं दी जाएगी, नौकरी जरूर दी जाएगी। अगर हर घर में एक सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ मैडम मैं, हर घर में एक इंसान को नौकरी सरकारी नहीं दी जाने की, कुछ को दी जाएगी। जिसका नीतीश कुमार ने सरकार चलाई, ऐसे ही हम चलाओगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं तेजस्वी यादव को बोलना चाहता हूँ, एक घोषणा पत्र लिख दे। अगर जो तो अपना लालू यादव का अगर जो असली बाप की औलाद है तो 20 दिन के अंदर नौकरी देके दे, हर परिवार को नौकरी दिखाए। झूठा है ये। 20 महीने में क्या, 5 साल के अंदर भी एक परिवार को नौकरी नहीं दिला सकता। ये गुंडा बदमाश, ये जमीनें लूटने वाला, गरीबों को लूटने वाला, ये तेजस्वी यादव, ये चोर का लड़का, लालू चोर का लड़का। देखिए ये घोषणा पत्र में, ये देखिए ये घोषणा पत्र में कैसे ठग बनी जी है। जो देखिए ये घोषणा पत्र जो जारी किया है, ये घोषणा पत्र जो जारी किया है, क्या लिखा है इसमें? तेजस्वी का संकल्प, मानी बुद्धू का संकल्प। ये इंडी गठबंधन, महागठबंधन का संकल्प लिखता है ना, तो कांग्रेस समझ रहा है कि तो झूठ बोल रहा है, तो इसलिए वो तेजस्वी का संकल्प बोल रहा है। बताइए बिहार में हर 2 आदमी में से, एक पति पत्नी में से एक को नौकरी कहाँ से दे देगा? या तो बेवकूफ है, तो जनता को बेवकूफ समझता है, और ये भी उसका समर्थन करता है। अगर तेजस्वी यादव हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे तो 12 लाख करोड़ का बजट बनेगा। बाकी का 9 लाख करोड़ कहाँ से आएगा?
मैडम मैं कह रहा हूँ हर घर में नई नौकरी दी जाएगी, हर नौकरी तो दी जाएगी, हर घर में नहीं दी जाएगी। जैसे नीति कहाँ से आएगा बच्चा? मैडम वही तो कह रहा हूँ मैं, बजट तो ज़्यादा बैठ रहा है, कम बजट तो कम है, अगर वो ज़्यादा बैठ रहा है, हर घर में नहीं दी जाएगी। अगर जैसे नीतीश कुमार ने सरकार चले हर घर में तेजस्वी यादव कहता है हर घर में दी जाएगी, तेजस्वी का आदमी कहता है जो हर घर में ना दी जाएगी तेजस्वी का आदमी। बताइए ये ठगबनी जी 420 शुरू हो गया, समझे? अब वो कहाँ से हर घर में दे देगा? बेवकूफ अनपढ़ तेजस्वी यादव, तुम कहाँ से देगा? तुम बुद्धू समझ रहा है बिहार की जनता को? तुम्हारा न आने वाला है सत्ता, तुम बेवकूफ हो सकता है, बिहार का जनता बेवकूफ नहीं है। भारत में सबसे पढ़ा लिखा है, तुमको बुद्धू का सरकार नहीं बनेगा बिहार में, ठीक है? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार बस एक चेहरा है बिहार में, रिमोट कंट्रोल भाजपा चला रही। सुनिए, हर गठबंधन में मिलजुल करके ही शासन चलता है ना, हर गठबंधन में तो मिलजुल कर ही शासन चलता है। तो इसमें भाजपा और नीतीश कुमार दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं ना, तभी तो शासन अच्छा से चल रहा है, ठीक है? लालू यादव आ जाएगा, फिर अपहरण उद्योग चालू हो जाएगा, लड़की सबका जो है से घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, बलात्कार शुरू हो जाएगा, समझे? ये यादव से तो जुल्म करता था, मार करता था, घर में आग लगाता था, ये आग लगा हुआ है, ये सब ये दारू पी करके भाषण कर रहा है, ये सब आग लगाता था, ये सब सुनिए, ये सब तो हम लोगों से ही शांत होता था। हम बिहार में भूमिहार 1% से भी कम है, लेकिन ये लोग के शांत तो हम ही लोग करते थे। बोल रहे हैं नीतीश कुमार जल्दी इस्तीफा देने वाले हैं और विपक्ष में जाके शामिल होने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, दो युवा हैं, कौन नीतीश कुमार? नहीं युवा उन नीतीश कुमार जी के नहीं बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, एनडीए सरकार अपना घोषणा नहीं किया, कोई तो एक सरकार बनाने वाला अपने आप को इतना घमंड हो गया है कि डिप्टी सीएम दोनों घोषित कर लिया है। सोचिए कितना खतरनाक बात है। पार्टी तय करती है, एक मिनट, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में पार्टी जिताएगी, पार्टी तय करती है कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ठीक है, आपको पता है कि हम ही लायक हैं, तो आप उसको चुप रखिएगा ना। आपको लगता है कि आपको छीनने वाला कोई है नहीं, आप चुप रखिएगा, आपका इतना घमंड हो जाएगा। आप उसके बाद जनता को उलूल जुलूल बयान दीजिएगा, बजट से फालतू बयान बनेगा। वो देखिए वोट पर साल हमारे अभी 1 साल पहले उनको हम जिताने वाले थे, लेकिन उलूल जुलूल बयान देने की वजह से पढ़े लिखे वो नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है? आप बजट से फालतू बोलिएगा, बोल रहे हैं कि हर घर में सबको जॉब देंगे, कहाँ से दे पाएंगे? 2011 का सर्वे से बिहार में घर कितने हैं? 2 करोड़ 26 लाख, 2 करोड़ 26 लाख। 2023 के सर्वे से बिहार में घर कितने हैं? 2 करोड़ 76 लाख घर हैं। बीएलओ को नजर से कितना जीरो है, क्योंकि बिहार में 23% भूभाग के पानी आता है, जो गंगा जी जो है, गंगा जी के जरिए पानी पूरा छेक लेता है। कितना घर ध्वस्त होता है, कितना बीएलओ को नजर कितना जीरो है, कहाँ से दे पाएंगे? उसके बाद शिक्षा की बात करते हैं। अच्छा सुनिए, राहुल गांधी की क्या ये बात सही है कि बिहार में से जो बिहार के लोग हैं पलायन कर रहे हैं क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं है? तो क्या नीतीश कुमार ने रोजगार पे काम नहीं करा है कि सारे बिहार के आए लोग दिल्ली में जाते हैं, हरियाणा? सुनिए मैडम, ये जो पलायन हुआ लालू रबड़ी के राज में, कांग्रेस के शासन में पलायन हुआ ना बिहार में रोड था, न बिजली था, न पढ़ाई था, न लड़की घर से निकल सकता था, बलात्कार होता था। कलेक्टर के चंपा विश्वास, कलेक्टर के पत्नी बीवी विश्वास के पत्नी के साथ जब बलात्कार करता था लालू यादव के जैसे आदमी या कर्ज करता, तब जो है तो कौन सुरक्षित है? लालू यादव रबड़ी के टाइम में और कांग्रेस के राज में, समझिए? तो उसके शासन में बिहार पलायन हुआ ना। अभी तक बिहार में घर घर में बिजली है, घर घर में पानी है, हर गांव में रोड है, समझिए? ये लोग को लुटेरा को यह बात अच्छा नहीं लग रहा है, ये लुटना चाहता है। देखा पहले पानी नहीं मिलता था क्योंकि वही कहना है, पहले पानी की बात करी इन्होंने कहा पानी नहीं मिलती थी, लाइट भी नहीं मिलती थी, कुछ भी नहीं मिलता था। ये बताओ फिर 5 साल है ना मुख्यमंत्री लालू जी किक्कर रह गए, उन्होंने रेल में भी बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छा काम किया ना। ट्रेन में तो जमीन ले लिया, जमीन के बदला नौकरी, जमीन लिखा लिया, अपना भाई का लालू यादव जमीन लिखा लिया, ट्रेन में रेल मंत्री बनाता, ठीक है? ये सबका जमीन लिखा लिया, तो ये रेल मंत्री में क्या अच्छा काम किया बताइए? अच्छा आप ही सुनिए, अभी सत्ता नहीं बना है तो तेजस्वी यादव का गुंडाई चालू है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में क्या कहा विधानसभा में बोला ना कि बहा देंगे बोला ना विधानसभा में। ये विधानसभा में ये खून बहाएगा, क्या बहाएगा? तेजस्वी यादव विधानसभा में जब बोलता है मंत्री को, मुख्यमंत्री को कि खून बहाएंगे, तब जैसे ये क्या शासन करेगा? ये खून ही बहाएगा। क्या नाम हुआ? दीपक अग्रवाल। राहुल गांधी ने भी आज बयान दिया है, वो ये कह रहे हैं कि ना तो मोदी जी को, मतलब जो मोदी जी हैं वो अपने स्विमिंग पूल में, अपने तालाब में नहाते, ना तो उनको छठ पूजा से कोई मतलब है, ना ही यमुना से कोई मतलब है। तो नहाएंगे, बड़े आदमी हैं। अब देखिए क्या होता है कि दिखावा से नहीं होता है। अभी पूजा का टाइम है तो राहुल जी हो या तेजस्वी जी हो, अभी छठ में दिखावा करेंगे,
बाद में तो कुछ करेंगे नहीं। इतना दिन से, इतना साल से पलायन हुआ। 2000 जब लालू का सरकार था उसी टाइम से सब बिहार से लोग भागा है, उसी टाइम से। अभी तो ठीक ही है, अभी तो बिहार की स्थिति बहुत अच्छा है। जब से नीतीश कुमार का सरकार है तब से तो कोई समस्या नहीं है। हम भी बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं। तो उनका समय कैसे था यादव जी का? उस समय तो जंगल राज था। अच्छा, जंगल राज क्यों बोला जाता है? भाजपा जंगल राज क्यों बोलती है? एक ही चीज हम बता रहे हैं, वही लोग तेजस्वी का सरकार चाहेगा जिसको दारू पीना है, जिसको शराब पीना है। आज शराबबंदी है, अच्छा है। बिहार सुधार कितना हुआ? प्रशांत किशोर बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो दारू को लीगलाइज कर देंगे। ऐसा कौन सा बिहार का विकास करना चाह रहे हो? नहीं हो ना, प्रशांत किशोर आएंगे ही नहीं। प्रशांत किशोर नहीं आएंगे। अरे आए ना, ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? तो गलत बयान है, ये तो गलत बयान है। प्रशांत किशोर जो है सर अरविंद केजरीवाल है बिहार का, ये ठग है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख का औकात वाला कंपनी से कई करोड़ चंदा ले लिया, वही जो है प्रशांत किशोर भी लाख रुपए के कंपनी से कितना करोड़ का चंदा ले लिया। ये ठग 420 है प्रशांत किशोर। ये प्रशांत किशोर भी अनपढ़ है, तेजस्वी जैसे ही इसका भी आखिलेश जैसे इसका भी डिग्री है। जंगल राज क्यों कहा जाता है? भाजपा जंगल राज क्यों बोलती है? चाचा की मानसिकता दिक्कत मेरे को खराब हो रही, बहुत खुंदक है। और यही मानसिकता इनको 14 तारीख को बता दूंगा मैं। 14 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, 6 तारीख को वोटिंग हो गई है बता देंगे और 11 को वोटिंग होगी। ये धमकी समझ ले, क्या कुछ भी समझ ले। अगर नीतीश कुमार की सरकार आ गई तो क्या करेंगे 14 तारीख? नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री का पद भी नहीं ला रहे हैं। बता दो, बीजेपी के राज में कौन सा बीजेपी का मंत्री जेल गया है? मुझको एक चीज बता दो, 20 साल में कितना विकास हो गया? 20 साल में अगर दारू बंद विकास होता है तो अभी कितने लोग शराब से मरे थे? कितने लोग बिहार में कितने लोग शराब पी के मरे थे? नकली शराब पीने से मरे थे। मुंबई में महाराष्ट्र का अजित पवार कौन है? घोटाला नहीं करा उसने? अजित पवार, छगन भुजबल कौन है? कितने सुनिए, हाँ सुनिए, जब कांग्रेस का सरकार था, सुनिए, जब कांग्रेस का सरकार था, जब जनता दल का सरकार था, तब कौन जेल में जा रहा था? जनता दल का जब सरकार था, लालू यादव की अपनी पार्टी का सरकार था, तब भी लालू यादव जेल में गया था, चोरी करता था, अपना सरकार में भी गया था। कांग्रेस का सरकार था तब भी लालू यादव जेल में जाता था। ठीक है, बीजेपी तो कांग्रेस के सरकार में भी जेल में बीजेपी के नेता न जाता था, जनता दल के सरकार में भी न जाता था। तो आप कैसे जाएगा? बीजेपी के नेता चोरी नहीं करता है, कैसे जेल में जाएगा? बटला में जाएगा जेल में, समझे? तो जो चोरी करेगा वही तो जेल में जाएगा। तो वोट तो चोरी करेगा, प्रधानमंत्री बनते हैं। चोरी की बात आ गई है। राहुल गांधी ने बोला कि 20 दिन अपनी यात्रा निकाली बिहार में, ठीक है, वोट अधिकार यात्रा। उन्होंने बोला कि इतना बुरा हाल है वहाँ पे, मनमानी चल रही है। कैसे मनमानी? अरे 60 आदमी एक ही नाम था, वोट डाल लगा तो वोट तो चोरी होगा। अच्छा ठीक है, सुनिए अंकल, सुनिए, ये लोग जो है जो बूथ पर चला जाता था, ये यादव लोग और जाति के गरीब जो लोग के बूथ पर जाने न देता था और बैनर से वोट गिराता था। वोट चोरी हो रही है लूटता था, लुटेरा सब जैसे वोट चोरी हो रही है। देख मैडम, एक ही नाम और 60 आदमी ने वोट डाला, नाम अलग अलग नहीं। वोटर आईडी कौन बनवाता है? वोटर आईडी कौन बनवाता है? मैडम ये काम होता है। अरे ये कह रहे हैं वोट चोरी नहीं होगा, इनका भी चोरी होगा। मैं तो पूछ रही हूँ, वोटर आईडी कौन बनवाता है? वोट बनवाता है, किसकी सरकार चल रही है? अरे सरकार बनाती है वोटर आईडी कार्ड। सही लोग हैं, सरकार किसकी चल रही है? अरे वोटर आईडी कौन बनवाता है? अरे सब बढ़ जाता, सब इंतजाम। अरे मेरे भाई, वोटर आईडी कौन बनवाता है? मैं क्या कह रहा हूँ? कमीशन ऑफ इंडिया बनाती है, उसका डाटा इलेक्शन कमीशन बनवाती है, बीएलओ बनवाता है। ऑनलाइन कर रही है उसका, जो क्यों निकाल दे रही है ऑनलाइन? मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर का नाम था, ठीक है। 10 बाई 10 के कमरे में 200 वोटर निकल रहे हैं। मरे हुए लोग जिंदा हो रहे हैं, जिंदा वाले लोग मरे हुए हैं। कोर्ट लेके पहुंच गया था प्रशांत भूषण, ठीक है ना, कोर्ट लेके पहुंच गया था, ठीक है। और एक आदमी वो इतना गंभीर आरोप लगा रहा है, वो भी प्रूफ के साथ, हवा में बात नहीं कर रहा। इसलिए तो SIR चलाया गया। अगर वोट चोरी 1% जांच हो जाए, बीजेपी यहीं के यहीं खत्म है, यहीं खत्म है। 10-10 हजार रुपए सरेआम दिए गए महिलाओं को, क्या कर रहे हैं? रुको, अगर बिहार में वोट चोरी हो रही है तो SIR जो चलाया गया तो आपके नजरिए में सही करा गया? उससे ही तो पता। मेरी दीदी, आप 14 साल से अपनी डिग्री तो दिखा नहीं पाए। आप कह रहे हो 1 महीने में बिहारी को अपने बिहारी होने की आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मैं बिहारी हूँ। वो एक डिग्री नहीं दिखा पाए, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, 1 महीने में SIR कर देंगे 7 करोड़ लोगों का। हाँ सुनिए, हाँ जवाब देना, सुनिए मैडम, सुनिए जवाब, सुनिए आज सुनिए, पहले जवाब ये न लेंगे, जवाब लेने की क्षमता नहीं इनको, ये भागने वाले, बोल के भागने वाले हैं विपक्षी वाला सब। सुनिए हम कहते, सुनिए मैडम,
जब मान लीजिए वोटर लिस्ट का सर्वेक्षण हुआ तो चुनाव आयोग ने 1 महीना का टाइम दिया ना कि कहीं कोई गलती है तो बताओ, ठीक है। अब चुनाव आयोग प्रमुख जाएगा एक एक देखने वोट, तो इन लोगों को जो विपक्षी पार्टी है तो उनको कंप्लेन करना चाहिए ना, और कितना भी कर लेगा तो कंप्यूटर से कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है, ठीक है, एक आध मिस्टेक हो ही जाता है, ठीक है। तो उसको सुधारने के लिए अब भी समय है। क्या बोला है चुनाव आयोग कि चुनाव होने से 10 दिन पहले तक के सुधारा जा सकता है, लेकिन विपक्षी बड़ा सा न सुधारेगा क्योंकि वोटर लिस्ट में सर्वेक्षण जो हुआ है तो सही है। ये विपक्षी कोई क्लेम करता है क्या, समझे, तो ये एकदम सही है।